ओकर मठ कितना बड़का एरिया में ही के, और मठ से का काम हो के सके समाज के, गुरुकुल संस्कार, शिक्षा, डेवलपमेंट, गांव के विकास, शिक्षा से मन के विकास, कोई भूखा तो नहीं आया, वो सब काम मठ के उके कहल महान महान। तो कल सरकार नमक है क्या? बोला आप ये गेरुआ वस्त्र लगा के, ये बंगाल वालों का यही आदत खराब है, यही आदत खराब है कि बंगाल वाले के कि जहाँ भी जाओ बस अपना भाषा चलाता है, नमक दो। ये अयोध्या में ये नहीं चलेगा, राम रस बोलिए, राम रस, राम रस दे। मैं भी चिंतित, राम रस अब है क्या? नमक बोले तो बोले नहीं दूंगा, अब राम रस है क्या? तो जाके रसोईया को कहो, भंडरिया को, क्या राम रस देने के लिए वो पहुंचा देगा। हाँ परंतु ध्यान रखेंगे, आप भी संत हैं परंतु आपको वो रसोईया घर में ढुकने का अधिकार नहीं है। डिसिप्लिन, जहां पाक घर रह के वहां ढुके के नहीं सके। नहीं गली बाहर से कहली, कहे के बाद अलग तो देखली वह जे हमने के शुद्ध नमक कहे, काला नमक, वो नमक अलग। तो बोली अच्छा ई ठो राम रस है। तो कभी कभी जाय से सीखे के लगे, घर में बैठल सूर्य के प्रकाश भी नहीं आवे। तो एक चलते सत्य। फिर एक तो प्रश्न जागलक, महाराज जी बाकी कोई राम रस नहीं मांगा, ये हम लोग 10-15 जन हैं, हम लोग ही राम रस मांगे हैं। तो बोलते हमारे मठ में नहीं चलता है, हमारे यहाँ सत व्यक्ति का बुद्धि तभी ठीक हो सकता है जब उसका भोजन है। तो संतों का प्रथम लक्षण है, उसमें हल्दी पैर है नी पैर है, गरम मसाला परलक नी परलक, लहसुन परलक नी परलक, तेजपत्ता पैर है नी पैर है, गरम मसाला परलक नी परलक, पचफोरन पैर है नी पैर है, सबसे कोनो लेना देना नहीं। अगर वो भापल जो दे देवे थे शुद्ध भोजन वही आए, सत्य गुण। वो व्यक्ति के बुद्धि ज्यादा उत्तेजित उच्छृंखल नहीं है, ये होलक सत्य गुण। तो पहला नंबर के मनुष्य के भोजन के गुण ही के। अब उकर आचरण, अब उके आचरण का है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे बिछाना छोड़ देना, शौच स्नान ये सब करके शरीर की शुद्धि स्नान के से। अब बाकी जे आराध्य है अपन 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 घर में कोई पूजा स्थल उके पोछ उछ के सबके नहा धोआ के थोड़ा सा 10 मिनट ओम के उच्चारण 9 बार करना। आज नहीं तो जे भगवान के नाम ले, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय, या धरती माता के, माए बाप के, जे भी चुपचाप मौन होके बैठ जाना, भगवान से प्रार्थना करना कि इस संसार में आही तो मोर जीवन के रथ जे ही के वो ठीक पे चलू का। ये आँख कान नाक जीभ त्वचा ये 5 गो जे इंद्रिय ही के घोड़ा, आ इस 2 गो चक्का हमने के आ ई बॉडी जे पर सवार ही के इठो सही राह में चलू। तो ऐसा व्यक्ति जब करे तो आस्ते आस्ते अभ्यास करे से उकर मन इंद्रिय निग्रह हो, यानी कंट्रोल में आवे। इस सत्य गुण व्यक्ति के लक्षण ही के। रजोगुण का ही के, तो रजोगुण अब ओहे पकवान, अब ओहे पकवान में सब्जी बनाला, नमक डालला, पचफोरन डालला, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन अच्छा से बनाना, तेजपत्ता, यहाँ तक साधु संत के टमाटर भी, जे असली पुजारी संत जे कहल जाए, हमने में तो टमाटर खाती, यहो अपराधी के चटका कर लेना, स्वादिष्ट लेना, यानी ये करना। ऐसा व्यक्ति के जे भोजन करें, या आज के भोजन कल सुबह खाना, परसों के भोजन भोजन ज्यादा जब ये हो गलत रजोगुण के व्यक्ति के लक्षण। और तमोगुण का है कि चाहे कुत्ता के मांस, चाहे भेड़ा के मांस, चाहे गाय के मांस, चाहे सुअर के मांस, चाहे मछली के मांस, जो भी लिया हो, जैसा भी मिल जाए कि 20 दिन के 30 दिन को जैसा भी है खा लो।
ये होलक तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। अब वो तमोगुणी में काहे कि वो अब बलि देवु, पूजा देवु, कहीं भी देवु प्रचार में, परंतु सबके तमोगुणी में ही आवे। तो इके ही भगवान इस तीनों रूप में सत्य, रज, तम, ब्रह्मा ही के सत्य गुण, विष्णु ही के रजोगुण के रूप में पालन, जीओडी गॉड। अब सनातन में मूल आदि में ही पृथ्वी के जब सृष्टि में जाओ तो सनातन के जब सृष्टि के पढ़ब तो ये पूरा नासा वैज्ञानिक जब शोध करलक सनातन धर्म के ऊपर, तो पृथ्वी से हनुमान चालीसा में ही लिखा लिखे कालिदास जन्म जी के कुछ दिन बाद हुआ रोज ये है हम लोग कथा भाग कोई